देखो इलेक्ट्रिक जनरेटर, देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर। देखो पहला लिखना आर्मेचर, दूसरा आवाज नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, तीसरा स्लिप रिंग, ब्रैसेज। ये चार को मिलके इलेक्ट्रिक जनरेटर है ना का निर्माण करता है। ये एसी जनरेटर के लिए बेटा, जनरेटर दो प्रकार के, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। ये जो स्लिप रिंग है ना वो एसी जनरेटर के लिए, इसी की जगह स्प्लिट रिंग, स्प्लिट बने टूटा हुआ, उड़ जोड़ देंगे तो हो जाएगा डीसी जनरेटर, तो एसी जनरेटर। चलो आर्मेचर लिख रहे हो तो आवाज क्या कर रहा है, यही हो जाएगी। देखो आर्मेचर, कॉइल, आर्मेचर कॉइल consist of a large number of turns, टर्न्स बने वही मोड़ के जो उसके ऊपर जो हम गोल गोल वैसे रख सकते हैं, घुमाते हैं ना, रैप करते हैं उसके अराउंड, उसको कहते हैं नट टर्न्स। ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, इधर मेजर कॉइल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड समझता है ना, उसके ऊपर किसी चीज का कवर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, उंड ओवर ए उंड, जो कॉपर वायर है लपेटा रहेगा एक मेटल कोर पर, है ना, ऐसे 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 किसी कोर पर लपेटा रहेगा, है ना, WOUND, उंड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर माने सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल होगा, माइल्ड स्टील का इस्तेमाल होगा, है ना। दूसरा लिखा स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, देखो इट इज ए स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट, इट इज अ स्ट्रॉन्ग, हाँ इट इज ए स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट और एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है ना, फिर ये परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखा। in which poles, ब्रैकेट में लिखो N और S, दो पोल्स होता है, नॉर्थ और साउथ पोल। पोल्स N और S are cylindrical in shape, एक और इसमें पॉइंट लेके लिखो, द आर्मेचर कॉइल rotates between the poles of the magnet, तो यार देखो तीसरा देखो स्लिप रिंग,
देखो आर्मेचर जब कॉइल है, कॉइल में इंसुलेटेड कॉपर वायर लपटा हुआ होगा, तो किसी भी तार को लपटेंगे बेटा, है ना, जैसे कोई भी वायर को लपटेंगे तो उसका दो एंड होगा, जैसे वायर समझे, मान लीजिए ये वायर है ना, मतलब ये वायर है, ठीक है, इसको भी लपटेंगे ऐसा, तो एक एंड तो इधर हो गया और एक ऐसे ऐसे लपटेंगे तो एक एंड इधर हो गया, तो वायर का दो एंड होगा ना, तो दोनों एंड एक राउंड रिंग से जोड़ दिया जाता है, वो जो रिंग उससे जोड़ा जाता है उसी वजह से स्लिप रिंग करते हैं, ठीक है। तो लिखो स्लिप रिंग लिख रहे हो, द टू एंड ऑफ आर्मेचर कॉइल, द टू एंड ऑफ स्लिप आर्मेचर कॉइल are connected with two brass slip ring, two brass पीतल का, two brass slip ring R1 and R2, R1 and R2, एक पॉइंट इसमें और लिखेगा, These rings also rotate with, जब आर्मेचर कॉइल घूमता है बेटा, तो आर्मेचर कॉइल के साथ साथ ये रिंग वो घूमता है, समझ रहे हो ना, ऐसा फिट के रहता है कि आर्मेचर कॉइल घूमेगा तो रिंग भी घूमेगा उसी के साथ, है ना, ये एक्चुअली में जाकर देखोगे तो समझ में आएगा, है ना। तो लिखकर these rings, क्या लिखा, these rings are also rotate with, these rings are also rotate along with, the rings are also rotate along with armature coil, एक पॉइंट और लिखेगा, रिंग R1 and R2, ring R1 and R2 are located at different height, ring R1 and R2 are located at different height, अरे ब्रशेज लिखे ऐसे देगा, ब्रशेज, देखो टू कार्बन ब्रशेज B1 and B2, two carbon brushes B1 and B2 are pressed against the slip ring. Two carbon brushes B1 and B2 are pressed against the slip ring. Are pressed against the slip ring. And these brushes are connected with the external circuit. Connected with the external circuit. अब देखो वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, फटाफट जल्दी, जनरेटर और एसी जनरेटर का लिखा दी, समझो डीसी जनरेटर का भी हो गया, फिर थोड़ा एसी जनरेटर, वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। देखो व्हेन द आर्मेचर कॉइल एबीसीडी, आई फिगर ड्रॉ कर ले बेटा, ये जो फिगर है ड्रा करना। देखो ब्रशेज लगा रहता है, ब्रशेज के बाद यहाँ से एक आउटपुट लगा रहता है, यहाँ से एक करेंगे, यहाँ से देखेगा, ये मिलेगा तुमको प्लस माइनस, तो दिक्कत दो तार के, ये ब्रशेज से ये तुम्हारा आउटपुट हम लाइन में लगा लेंगे, तो दिक्कत बीच में गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर कितना वोल्टेज दे रहा है ये पता करने के लिए गैल्वेनोमीटर, ठीक है, तो फोटो ड्रॉ कर लेना है जगह निकाल के। देखो वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, देखो व्हेन द आर्मेचर कॉइल एबीसीडी, व्हेन द आर्मेचर कॉइल एबीसीडी rotates in the magnetic field, when the armature coil ABCD rotates in the magnetic field provided by the strong field magnet, when the armature coil ABCD rotates in the magnetic field provided by the strong field magnet,
कॉमा इट कट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कट करने के कारण ही करंट उत्पन्न होता है सर्किल में, है ना। इट कट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कॉमा 10 THUS, 10 मैंने इस प्रकार होता है 10 the changing of magnetic field, thus the changing of magnetic field produces induced current in the coil, produce induced current in the coil, and the direction of induced current is determined by Fleming right hand rule. It is determined by Fleming right hand rule. Right, देखो DC जनरेटर और डायनमो। देखो DC जनरेटर और डायनमो, देखो the construction of DC generator is also same as the construction of DC generator is also same as the construction of AC generator, same as the construction of AC generator, but that B replace the slip ring of AC generator by a split ring type commutator, वर्किंग भी सेम ही रहेगा, है ना। स्टार्ट करके लिख देना, AC जनरेटर प्रोड्यूसेस अल्टरनेट करंट, AC जनरेटर प्रोड्यूसेस अल्टरनेट करंट, बट DC जनरेटर प्रोड्यूसेस डायरेक्ट करंट। और ये देखो डोमेस्टिक वायरिंग जो हम तुमको कल बता दिए थे, उसको लिखाने का मुझे जरूरत नहीं है, वो समझने का चीज़ है। क्या लिखाएंगे उसको पूरा पे जाते हैं, पूरा प्रैक्टिकल करके हम वायरिंग सिखा देते हैं। अगर नहीं सीखोगे तो फिर हम कभी सिखा देंगे, है ना। पूरी तरह से वायरिंग हम ये कर देंगे। वायरिंग हम पूरा जानते हैं, करते हैं अपने घर में कभी नहीं, दूसरा को बुलाते हैं करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि जानते नहीं, जानते सब कुछ है कि नहीं। अब देखो सेफ्टी मेजर्स इन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, सेफ्टी मेजर्स इन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी लिखो मत, सिर्फ बता देते हैं, ताकि लिखाएंगे अगले क्लास में। देखो किसी भी चीज में सेफ्टी बहुत जरूरी चीज है कि नहीं। देखो जैसे तुम कितनी बैठी हुई है, तुम्हारे लिए सेफ्टी बहुत जरूरी चीज है, इसलिए तुम्हारे छत के नीचे एक अलग से लेयर लगा हुआ है कि गलती छत टूट भी गया तो तुमको कुछ नहीं होगा, है कि नहीं। तो हर चीज में सेफ्टी है। रोड पे चल रही हो तो सेफ्टी बहुत जरूरी चीज है, इसलिए भगवान ने आंख दिया है ताकि हम लोग देख लेते हैं किधर से गाड़ी आ रहा है। कान भी दिया है कि अगर आंख खराब हो गया या किसी प्रकार डरना चला गया तो कान से सुन सकते हैं कि बगल में गाड़ियां हैं, है कि नहीं। और आंख और कान दोनों खराब हो गया तब भगवान ने एक तीसरा नेत्र दिया है, जो अभी सिर्फ शंकर भगवान के पास में है। लेकिन देखना आंख और कान दोनों बंद करो तो तीसरा नेत्र तुमको काम करेगा। विश्वास है कि नहीं विश्वास। तुम देखना जब तुम सड़क पे जाना तो सड़क पे जाओगे ना तो देखना तीसरा नेत्र तुमको तुम्हारा भी खुलेगा। जैसे कि तुम सड़क पे जा रहे हो, अचानक तुम्हारे रास्ते में कहीं गड्ढा आ जाए, अचानक तुमको एहसास हो जाएगा, उस जगह आंख खुल जाएगा तुम्हारा। हुआ है कि नहीं तुम लोग सब रास्ते में अचानक चलते जाओ, है ना, रास्ते में कोई सांप जा रहा है तो अचानक तुमको पता चलेगा, तुम टॉर्च मार दोगे। ऐसा होता है जब दोनों आंख और नाक का कान यदि पूरी तरह सही है, अपने आप को तीसरा नेत्र आदमी के पास होता है, जो इस जगह होता है। भगवान शंकर को दिखता है, हम लोग को दिखता नहीं, लेकिन हम लोग को होता जरूर है, ठीक है। तो हर जगह सेफ्टी बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। रोड पे जा रहे हो घूमने के लिए, है कि नहीं, किसी के साथ, तो उसके साथ ऐसा नहीं कि पूरी तरह से विश्वास कर लो उस पर, कुछ भी हो सकती है। तो सेफ्टी भी जरूर है ना, बगल में अपने पास में अपने गार्जियन का फोन नंबर रखो कि इमरजेंसी केस में डायल कर देंगे। अब तो मोबाइल में SOS नामक फैसिलिटी आती है, डायरेक्टली तुम उस इमरजेंसी में हो तो डायरेक्टली वो मैसेज चला जाएगा उस नंबर पे। तो इस तरह इलेक्ट्रिसिटी में भी सेफ्टी मेजर होता है, जो कल मैं बताया था। वह देखो इलेक्ट्रिक सर्किट लगा हुआ है, सर्किट कहते हैं उसको,
लेकिन सेफ्टी फ्यूज है, क्या है वो पहला सेफ्टी मेजर्स है, उसी की जगह नीचे एमसीबी है, म्यूचुअल सर्किट ब्रेकर। ये क्या लगे कि किसी प्रकार से इलेक्ट्रिक सर्किट में डाउनफॉल नदी फ्लक्चुएशन हुआ, करंट ज़्यादा बढ़ गया तो क्या हो गया, हमारा अप्लायंस बर्बाद ना हो, इसके लिए सेफ्टी मेजर्स किया जाता है। सेफ्टी फ्यूज, उसमें एक पतला तार कनेक्टेड रहता है, ज़्यादा करंट आया तो तार गल जाता है, तो आगे का सर्किट, आगे का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तो सभी अप्लायंस हमारे क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट डिस्ट्रॉय कितने कारण से होती है, नंदी कुमारी बताओ, हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट कितने कारण से डिस्ट्रॉय होती है? माने तुम ही इलेक्ट्रिक सर्किट हो, तुम कितने कारण से डिस्ट्रॉय होगी? If you imagine you are electric circuit, then how many ways you can be destroyed? देखो दो तरीका होता है इलेक्ट्रिक सर्किट को डिस्ट्रॉय होने का, दो तरीका होता है। पहला शॉर्ट सर्किट, पहला नाम सुने हो, दूसरा ओवरलोडिंग। अब शॉर्ट सर्किट क्या है देखना, ये जिंदगी में लागू होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा दूर रहना है, भले 1 इंच पे ही दूर रहो लेकिन दूर रहना है। गलती से पॉजिटिव नेगेटिव गलती से सट गया है कि नहीं, तो बहुत करंट का जो फ्लो है मैक्सिमम हो जाता है, रेजिस्टेंस वहां पे रुक जाती है। ठीक है, इसलिए वो सर्किट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। आज समझ में इससे प्लस तार आ रहा है और माइनस तार आ रहा है ना, तो दोनों एक दूसरे से कभी मत जोड़ना। वो जो ही हमसे टूट गया था तो उजड़ गया था मेरा ये, इसलिए स्विच में एक में प्लस दे दिए थे, एक में माइनस दे दिए, तो जैसे स्विच ऑन किए दोनों कनेक्ट हो गया ना, तो इससे सर्किट ड्राइव, इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट। मैं लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कभी भी टच नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी कारण से कहीं भी तार सट गया प्लस माइनस वाला, तो करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, कंडक्टेंस मैक्सिमम, रेजिस्टेंस जीरो, तो तुम्हारे इलेक्ट्रिक सर्किट में जरूरत ज्यादा करंट फ्लो हो जाती है, तो सर्किट को पूरे इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाता है, बढ़ाया होगा इलेक्ट्रिसिटी में H बराबर I² RT, इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है कि सब गल जाता है सर्किट। दूसरा तरीका ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग समझते हो, जैसे मान लीजिए अभी नंदी नोमा पढ़ रही है, अब इसको हम IIT के क्लास करवावे, 10वीं पढ़ावे, उन्हें CA भी पढ़वावे, तो बेचारी का माथा पे क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग हो जाएगा, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना आदमी। इसलिए जितना तुम्हारा काम है उतने करो, ज्यादा काम करोगे उसको कहते हैं ओवरलोड। मतलब इसके करने का मतलब जैसे एक स्विच है ना, एक स्विच से पंखा भी चलाओ, उसी स्विच से बॉल भी चलाओ, उसी स्विच से फ्रिज भी चालू कर दो, तो पता चलेगा स्विच देखो जल जाता है। देखो कभी स्विच है ज्यादा पावर वाला स्विच, जैसे AC चला दो नॉर्मल 5 एम्पियर वाला प्लग से, 3 प्लग से घुसा दो, जल जाएगा। 10 से 15 दिन में देखो लाल हो गया, एकदम करिया होकर जल जाएगा। वो काहे बर्बाद हुआ, ओवरलोडिंग। उससे जो लोड से आने का क्षमता कुछ और है, तो तुम लोड किसी कोई और दे दिए, है ना। अब मान लीजिए 10 बरस का बच्चा है, उसमें 50 kg का लोहा माथा में रख दो, चल पाएगा, मुझे गिर जाएगा। तो दूसरा सर्किट है ओवरलोडिंग, मतलब सभी का अलग अलग स्विच रखो। तो लिखकर ये अगले क्लास में लिखा देंगे और तुम्हारा AB चैप्टर खत्म हो गया। और इसके बाद देखो सोर्सेस ऑफ एनर्जी पढ़ने का है, जो चैप्टर से हटा दिया गया है, लेकिन मैं तुमको उसका थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, नोट्स लिखाऊंगा, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा।